आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें कई बार ये चीज़ें आती हैं कि जो हिंदू धर्म है, एक्चुअल में किसी भी वेद पुराण इन सब चीज़ों में हिंदू धर्म नाम का कोई चीज़ मिलता ही नहीं। तो कुछ लोग बताते हैं इसका एक रिमर बना के कि हिंदू धर्म नाम कोई चीज़ ही नहीं, तो ये एक पाखंड होता है। तो इस चीज़ को क्लियर समझने के लिए पहले हमें शुरुआत से समझना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ, जैसा कि हम बता चुके हैं कि धर्म की जो फिलॉसफी है, धर्म शब्द बना है ध्री धातु से, जिसका मतलब होता है धारण करना। जब से कोई चीज़ें किसी रूप को धारण करती हैं, चाहे स्ट्रिंग से कह दें कि मैटर एनर्जी अपना रूप धारण करता है, एनर्जी से जब क्वांटम मैटर अपना रूप धारण करता है, क्वांटम मैटर से मैटर रूप धारण करता है, तो उस समय क्या सिद्धांत उस पर लगते हैं, किस सिद्धांत से चीज़ें बनती हैं, उसको रेगुलर चलने के लिए कौन सिद्धांत होते हैं। वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब बनते हैं तो किस सिद्धांत से बनते हैं, कैसे वो एक बैलेंस फॉर्म में चलेंगे, कैसे एक लाइफ स्पान का जो है बहुत अच्छा गुजरेगा, वो जो सिद्धांत होते हैं वो धर्म होते हैं। एक्चुअल में जैसा कि हम बता चुके हैं कि धर्म का कोई नाम नहीं होता है, ये नेचर के सिद्धांत होते हैं। धर्म के बताया कि दो ही रूप हो सकते हैं, एक अधर्म और एक धर्म। एक सिद्धांत जिससे प्रकृति, मानव जीवन, सभी जीव बैलेंस रूप से चलते रहे, वो सब सिद्धांत होते हैं धर्म। और इसके अपोजिट जिससे जब चीज़ें डिस्टर्ब हो, वो होता है अधर्म। अब बात आती है कि कई नाम दिए गए समय समय से, जैसे वैदिक धर्म, सनातन धर्म, इसके बाद आ गए हिंदू धर्म, आर्य धर्म, ऐसे बहुत सारे नाम दिए गए, वर्णाश्रम धर्म। तो ये सब जो नाम आए हैं, इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। जैसे जब बाहर के लोग आकर यहाँ की फिलॉसफी को समझने की कोशिश करने लगे, तो कुछ लोग ऐसे आए जिनको लगा कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपना जीवन यापन वेद के आधार पे करते हैं। तो उनका जो फिलॉसफी बनी उनके माइंड में, वो ये बनी कि ये वेद को फॉलो करते हैं। तो ये जो यहाँ धर्म है उसका एक नाम दे दिया वैदिक धर्म। इसके बाद एक और चीज़ आई कि कुछ लोग और फिलासफर्स आए, या कुछ लोग जो एनालिसिस किए यहाँ की फिलॉसफी पढ़ के, विदेशी, वो रिलीजन को मानने वाले थे, एक परंपरा को मानने, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ जो जीवन जीने की कला है, जैसे वो अपने परंपरा को ऑब्जर्व करते थे, वैसे यहाँ जीवन को ऑब्जर्व किए। तो देखे कि यहाँ हर वर्णाश्रम को फॉलो किया जाता है, हर उम्र में एक नए नए रूल को अपनाना। जैसे बचपन में शिक्षा लेना, फिर वैवाहिक आश्रम में जाना, फिर उसके आगे धीरे धीरे अपना वैराग्य तक पहुंचना, इन स्टेज को फॉलो करते हैं। तो उनको समझ में आया, इस सिस्टम को अपने समझने के लिए एक नाम दिए वर्णाश्रम धर्म। इसके बाद जो चीज़ें हुई कि कुछ लोग आए जो इसको ब्राह्मण धर्म नाम दिए, ब्राह्मणिज्म वर्ड यूज किया गया। इस वर्ड से सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया हमारे ब्राह्मण समाज को। इसमें क्या कहा गया, जैसे कुछ लोग आए जब, या यहाँ की फिलॉसफी का अध्ययन किए, जो विदेशी फिलॉसफर थे, तो उनको लगा कि कुछ हमारे वेद के ग्रंथ होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ उन्हें कहा जाता है, उनमें कुछ रूल्स बताए गए हैं। तो जो लोग ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में थोड़ा बहुत जाने और रूल्स को देखे, तो उन्हें लगा कि इस ग्रंथ को फॉलो कर रहे हैं, तो उसे ब्राह्मण धर्म नाम दिए, या ब्राह्मणिज्म इंग्लिश में कहा गया। बाद में इसको अपने बुक में यूज करके, या कह सकते हैं जो वेस्टर्न कल्चर थे यूज करके, उसका एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा तैयार किया कि ब्राह्मणिज्म मतलब ब्राह्मण द्वारा बनाए गए सिद्धांत। अगर कहीं ये चीज़ आती है तो साफ साफ आप समझिए कि आपके ब्रेन वॉश करने का काम किया जा रहा है। इसके बाद जब यहाँ के लोग बाहर जाते थे तो जो ऐसा समझते थे कि हाँ आप वेद को फॉलो करते हो, तो कहे हाँ तो वैदिक धर्म करते थे, तो मान लेते चलो वही सही, कम से कम इनको यही समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ की फिलॉसफी बहुत ब्रॉड है, समझने के लिए बहुत अलग तरीके से सोचना पड़ता है। फिर अगला चीज़ आया जिसमें बताया गया आर्य धर्म।
आर्य धर्म में क्या था कि आर्य लोग, इस पे भी बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग मानते हैं कि आर्य बाहर से आए हैं। अभी नई रिसर्च हुई है जिसमें साबित हुआ डीएनए टेस्ट से कि आर्य यहीं के मूल निवासी थे। उस पर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा विद द हेल्प ऑफ रिसर्च पेपर, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि किताबों में 20 साल तक अभी उनसे पुरानी रिसर्च को, उन सब कंट्रोवर्सी को लेकर ढूंढ रहे हैं ताकि ब्रेन वॉश कर सकें। चलो, तो उसके बाद क्या आया कि आर्य धर्म। आर्य लोग जिस धर्म को मानते थे, विदेशी उसे कर चलो ये आर्य धर्म है, यहाँ वाले स्वीकार कर ले, चलो जिससे ही समझ रहे हैं अपन उससे समझे, तो कहते थे हाँ तो मान लेते हैं हाँ आर्य धर्म। इसके बाद सबसे बड़ा आता है जो सब ज़्यादा इस समय फेमस है, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म आप जानते हैं कि हिंद वर्ड कहाँ से आया, सिंध से कन्वर्ट होकर हिंद बना, तो इधर हिंदवासी कहने लगे विदेशी, और ये जो धर्म मानते थे तो उन्हें वो लोग हिंदू धर्म कहने लगे, तो यहाँ वाले भी अपना लिए। अब इसको सबसे ज़्यादा टारगेट करके चीज़ बनाया जाता है कि आपके बुक में जो रिलीजियस बुक हैं, जो लोग बोलते हैं कि हमारी जो धार्मिक बुक है उसमें ये शब्द मिलते ही नहीं, मतलब ये सब ढकोसला एक बनावटी है, ये शब्द नहीं मिलते। लेकिन हमारे शास्त्र में धर्म सिद्धांतों की परिकल्पना है जिसका कोई नाम नहीं दिया जा सकता। हम तो वसुधैव कुटुंबकम का कंसेप्ट लेके चलते हैं, मतलब सभी, पूरी धरती मेरा परिवार है। यहाँ अलगाव नहीं है, एक नाम देने से अलगाव होता है कि ये इनका धर्म उनका धर्म। यहाँ मानव धर्म की बात होती है, यहाँ प्रकृति धर्म की बात होती है, यहाँ स्वधर्म की बात होती है, किसी विषम परिस्थिति समय यहाँ राष्ट्र धर्म की बात होती है। यहाँ धर्म का कोई, एक्चुअल में धर्म का कोई नाम ही नहीं होता, वो सिद्धांतों का एक समूह होता है जो जीवन को या प्रकृति को संचालन करने के लिए बहुत आसान तरीके से ले जाते, एक बैलेंस रूप देती है। अब कुछ लोग इसके बाद आते हैं अलग अलग चीज़ें, ब्राह्मणिज्म को तोड़ मरोड़ के बताते हैं कि ये ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया नियम है जिससे दलितों को शोषण हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। अगर ऐसा कहीं आपके साथ होता है तो सबसे पहले ये वीडियो एक बार फिर से देखें और अपने से खुद से एनालिसिस करने की कोशिश करें और ऑब्जर्व करें क्या ये चीज़ें सही हैं या नहीं है। क्योंकि विदेशियों के इतने सारे धार्मिक या बुक्स वगैरह के नॉलेज नहीं है, हम आसानी से बहकावे में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हम चीज़ों को पढ़े नहीं हैं। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लिया जाए तो मैं एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होने के कारण मैंने काफ़ी सारी बुक पढ़ी, पर्सनल एनालिसिस भी किए, कई इसके प्रोसेस होते हैं जो ध्यान योग में आते हैं, उसके थ्रू रिसर्च पेपर का सहारा लिया और इससे धीरे धीरे चीज़ों को मैं समझ पाया, जो आपके समझाने के लिए सिंपल तरीके में पेश कर रहा हूँ। अगर इतने के बाद भी कुछ आपको डाउट रह जाते हैं किसी चीज़ को लेकर या किसी को पर्सनल कोई डाउट है तो वो बिंदास अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकता है, अपने संदेह को दूर कर सकता है और हम संदेह को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए बांटने वाले लोगों से दूर रहिए, वास्तविक धर्म का अनुसरण करिए। जय श्री राम।